नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग यूकेपीएससी लेक्चरर या प्रवक्ता बायोलॉजी का जो आपका सिलेबस है उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस सिलेबस का पूरा एनालिसिस, या मैं कहूं तो इसमें मैंने एक लंबे टाइम से इस पर मैंने रिसर्च की कि इसका सिलेबस का पूरा एक निचोड़ निकाल के मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको इस सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं वो जो टॉपिक हैं वो एनसीईआरटी के किस यूनिट से मैच करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग सारा इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करना हो तो सबसे पहली चीज होती है कि आपको उस एग्जाम के सिलेबस पे जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको कोई एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले आपको उसके सिलेबस का पूरा निचोड़ आपको, या आपका पूरा सिलेबस आपको, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से उस पर रिसर्च और एनालिसिस हो जानी चाहिए। तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पे मैंने ये जो आपका जो सिलेबस है उसको मैंने साइड में यहां पे रखा हुआ है, और इसी के साइड में मैंने इसी का पूरा जो एनालिसिस है, निचोड़ है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, जैसे कि आप देखेंगे, जो यहाँ पे आपका पहला जो आपका सिलेबस में पहला ही फर्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ वो है प्लांट, और या हम कहें पादप और जंतु और विविधताएं, यानी कि ये आप कह सकते हो एनिमल एंड प्लांट बायोडाइवर्सिटी। या पहले यहां इसको आप इस तरीके से मैंने देखो कंसाइज किया हुआ है चीजों को, जितना भी आप देखेंगे यहां पे मैंने कंसाइज किया हुआ है सिलेबस को 7 यहां पे। हाँ, अब ठीक है। अब आप यहां पे देखिए, 1 मिनट दीजिएगा। यहां देखिए, जो आप देख रहे होंगे कि जो आपका पहला जो टॉपिक है, यहां देखेंगे प्लांट या एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, या इसको आप कह सकते हो प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी। तो ये अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में जो आपकी फर्स्ट यूनिट हो, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट यूनिट है वही सेम टॉपिक यहां पे आपके सिलेबस में है। इसमें आप देखेंगे प्लांट में आप क्या पढ़ते हो, प्लांट में आपका प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे जैसे यहाँ पे आपकी माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया। इसी में ही आपका क्या आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा। फिर आपका आपका ब्रायोफाइटा है ना, टेरिडोफाइटा, और आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एनिमल किंगडम में अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, पूरा पॉरीफेरा से लेके आपका पूरा कॉर्डेटा तक सारा आ जाएगा। तो ये डाइवर्सिटी में, यानी कि जो आप पहला जो आपका टॉपिक है वो यहां से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम सेकंड टॉपिक की अगर हम बात करें तो सेकंड टॉपिक अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या पढ़ना होता है। सेकंड टॉपिक में आप देखेंगे सेल बायोलॉजी, जिसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें आप सेल के बारे में, यानी कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आपकी सेल वॉल, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सेल डिवीजन भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि साइटोलॉजी है। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल आपने देखा होगा, ये इसी में ही इंक्लूड होगा। साथ में यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, है ना। और फिर इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसमें इंक्लूड किया है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सब इसी में आ जाएगा, ठीक। और इसी में इंक्लूड किया है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और आपका लिपिड, आपका एंजाइम्स, ये सब बायोमोलिक्यूल्स, इनको हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। और ये वाला जो अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये टॉपिक जो है वो आपका यूनिट 3 और यूनिट 7 नंबर पे दिया हुआ है। आप इसको देख लीजिएगा, आप अपने एनसीईआरटी उठा के, क्योंकि आपको इस एग्जाम में एनसीईआरटी भी पढ़ना है। एनसीईआरटी वो एक वीडियो में आपको अलग से बनाऊंगा, आप लोग बताइएगा। एक वीडियो में अलग से बता दूंगा आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन कौन सी बुक से इसको तैयारी करना चाहिए, कैसे आप तैयार करेंगे, इसके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप एनसीईआरटी से 3 और जो 7 है, इसमें अगर आप देखेंगे सारे टॉपिक आपको वहां पर मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका एनिमल एंड प्लांट फिजियोलॉजी। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको ये भी अभी इसके बाद बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है, या कौन कौन से टॉपिक जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, मैं अभी उसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये एनिमल और प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें आप क्या करते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी में आपका सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, है ना, आपका स्केलेटन सिस्टम हो गया, आपका नर्वस सिस्टम हो गया। प्लांट फिजियोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, फोटोसिंथेसिस,
सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ते हो। ठीक, तो ये आपका, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये यूनिट नंबर किसमें, आपका यूनिट नंबर 4th और 5th में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके बाद फिर हम बात करें नेक्स्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, एक साथ ही पढ़ते हैं। इवोल्यूशन आपको यूनिट नंबर, आपको 7th यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। यहां पे अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो इकोलॉजी, इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, इसको हम एक साथ देखते हैं कि जिसमें आप डार्विनिज्म, लैमार्किनिज्म आप सारे देखते हो, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी चीजें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी आपको यहाँ पे पढ़ना होता है, ये भी इसी का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं इसी के साथ आ जाता है। ठीक है, तो इवोल्यूशन और इकोलॉजी ये, और ये आपका जो टॉपिक है ये आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। और लास्ट जो 2 टॉपिक हैं इनके बारे में अगर हम बात करें, लास्ट है आपका एनिमल एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, या इसी को हम क्या कहते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या इसी को हम क्या कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। प्लांट और एनिमल एम्ब्रियोलॉजी यानी रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ना। तो रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे, या डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप देखेंगे, चिक का आपका जो डिटेल में जो दिया होता है आपको पढ़ना होता है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है एम्फिऑक्सस और फ्रॉग यानी एम्फीबिया, इन सब का डेवलपमेंट आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना होता है। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, ये एनसीईआरटी की रिप्रोडक्शन वाला जो आपका चैप्टर है, 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें पहला ये आपका ये दिया हुआ है, 6th यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला। इसके बाद फिर हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी और आपका टेक्निक्स, ठीक है, बायोटेक्निक्स या हम कहें मेथड्स इन बायोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी से भी अच्छा खासा आपको वेटेज देखने को मिलता है। टेक्निक में आप मॉलिक्यूलर टेक्निक, सेलुलर टेक्निक, है ना, जेनेटिक्स की भी आपकी सारी जो टेक्निक है बायोटेक्नोलॉजी में, आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, आपका जैसे कि अगर हम बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने होती है। तो ये आप देख रहे हो, ये सारा सिलेबस का पूरा निचोड़ है, यानी कि आपने समझ लिया कि एनसीईआरटी से आप ये सारी चीजें प्रेफर कर सकते हो। हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी भी होती है, मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा कि बहुत सी चीजें आपको जो ग्रेजुएशन की लेवल की जो बुक है, जैसे कि हम एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन, फैमिली जितनी भी है, इन सब के लिए आपको बीएससी की बुक और कुछ एमएससी के टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा। अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर का वेटेज की बात करेंगे। ठीक है, पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे मिलेगा, पूरा रिसर्च करके यहाँ पे आपको पता हुआ। यहाँ पे हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन की, तो चलिए देख लेते हैं। यहां देखो, जो आपका एनिमल और प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन है या डाइवर्सिटी है, इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग यहां आप देखें, यहां आप 20 से 25% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी अच्छा खासा वेटेज है। माइक्रोबायोलॉजी भी यहीं आती है, यहां से आपका अच्छा खासा वेटेज मिलेगा आपको। ठीक है, तो 20 से 25% क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहां से मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका जो अप्लाइड बायोलॉजी भी कह देते हैं इसी को ही, जो आपका सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसका आप देखेंगे 15% वेटेज आपको देखने को मिलेगा। फिर आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था बहुत ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे वाला जो टॉपिक है, काफी हॉटस्पॉट टॉपिक है ये। 25% आपको क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, जिसको हम एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसके बाद फिर आप देखेंगे एवोल्यूशन और इकोसिस्टम, और इवोल्यूशन और इकोसिस्टम या इकोलॉजी को हम कंबाइंड रखते हैं। इसमें आप देखेंगे 15% क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें एनिमल और प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करें तो 10 से 15% क्वेश्चन आपको यहां से मिलेंगे, यानी एम्ब्रियोलॉजी से आपको 10 से 15% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर वहीं अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी या टेक्निक्स की बात करें, तो यहां से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। 25% वेटेज है। तो आपको एक ये समझ आ गया होगा कि आपको ये देखना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक ऐसे जो आपके लिए फेवरेबल है। तो ये सारे सिलेबस का आपका पूरा यहाँ पे आप इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैंने जो अभी बताया है मैं आपको यहाँ पे भी उसको बता सकता हूं। तो यहाँ देखो आप, ये प्लांट एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन या बायोडाइवर्सिटी वाली चीज होगी। यहाँ आप देखेंगे, देखो माइक्रोबायोलॉजी यानी कि वायरस, फंजाई, एल्गी और आपका बैक्टीरिया। इसके बाद फिर आपका देखो यहाँ पे जो आपका एल्गी के बारे में, ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारा आपका एनिमल
एनिमल किंगडम जो पहला वाला जो आपको टॉपिक वहां पे मैंने बताया था। उसके बाद एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, प्रोटोजोआ। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे इन्होंने सेल बायो में क्या क्या लिया हुआ है, तो यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये आपका बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये आपका बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्यूल हो गया, एंजाइम भी हो गया, प्रोटीन्स, ये आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गया, है ना, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका सेल बायोलॉजी हो गया। यहाँ जो गुसूत्रेस, ये आपका सेल डिवीजन हो गया, यहाँ पे सेल डिवीजन भी डाल रखा है। तो मैंने आपको वहां पे मेंशन कर रखा है कि देखो सेल बायोलॉजी, साथ में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, साथ में आपका देखो यहाँ से ये आपका न्यूक्लिक एसिड यानी कि आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात हो रही है, मेंडलिज्म, ये आपका क्या हो गया, इनहेरिटेंस बायोलॉजी या जेनेटिक्स की बात होगी। देखो मेंडल के जो आपके जो रूल है मेंडल के यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जेनेटिक्स हो गया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे देखो विकास यानी कि एवोल्यूशन और बिहेवियर। एवोल्यूशन में देखो लेमार्किज्म, डार्विनिज्म, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होती है ना, बायोजियो केमिकल साइकिल। फिर इसके बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट है आपका, ये आपका थोड़ा सा एक और अलग से टॉपिक दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। इसको हम क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिक बॉटनी या इकोनॉमिक बायोलॉजी भी कह सकते हैं, बिहेवियरल बायोलॉजी, जिसमें आप देखेंगे कई सारे आपके जो आर्थिक महत्व जिसको हम कहते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीजों की, पेड़ पौधों से कैसे हम चीजें काम की, ह्यूमन के काम की जो चीजें वो कैसे निकालते हैं। तो अगला जो आपका है यहाँ देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था प्लांट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है ना, मिनरल्स और आपका फोटोसिंथेसिस, यहीं पे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें आप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना, और नाइट्रोजन साइकिल इसी में आ जाएगा। ये सारी चीजें जो हैं, अब यहाँ पे देखो ये एनिमल फिजियोलॉजी का टॉपिक दिया हुआ है। हृदय यानी कि हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, मस्कुलर सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आपका एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सारा आपका एनिमल फिजियोलॉजी के टॉपिक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे ये इकोसिस्टम या इकोलॉजी की बात हो रही है, तो सारा इकोसिस्टम दिया हुआ है। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक, पॉपुलेशन इकोलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये सारी चीजें। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो मैंने आपको इंक्लूड किया था इकोसिस्टम में, यहाँ पे आप देखिए ये है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। फिर इसके बाद देखो प्लांट एंड ये रिप्रोडक्शन वाला एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट, है ना, ये भी मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है, आप देख लेंगे। तो मैंने आपको बताया था देखो मेंढक, चूजा यानी कि चिक और आपका एम्फीबिया, इसका आपका डेवलपमेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका देखो ये बायोटेक्नोलॉजी दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी आप देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद आपका लास्ट जो है वो आपका टेक्निक्स है ना, बायोटेक्निक्स, इसमें सारी जो आपकी टेक्निक्स होती हैं, बायोटेक्निक या हम कहें जो मॉलिक्यूलर टेक्निक है, जेनेटिकल टेक्निक है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बता सकता हूं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।